जी बेटा सर, दो क्वेश्चंस हैं, उसके बाद हमारा चैप्टर वाइंड अप मनी बैंकिंग। सचिन सर ने करवाया आरबीआई के फंक्शन, सुनना फिर हाना का जवाब। सचिन सर ने बताया था मनी बैंकिंग में आरबीआई के फंक्शन है क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट कंट्रोल और मनी सप्लाई मेजर। ये चार क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में। प्लीज अटेंटिव, मुझे आज हर हालत में चैप्टर वाइंड अप करना है, टिप्स पे कराना है। देन लास्ट चैप्टर बीओपी फॉरेन एक्सचेंज, आरबीआई के फंक्शन, यस सर, क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट कंट्रोल, मनी सप्लाई मेजर। मैंने अभी आपको दो क्लासेस में करवाया आरबीआई के फंक्शन, हाँ या ना? प्लीज कंफर्म ऑल ऑफ यू। दो क्लास में टिप्स पे करवा दिया, थैंक्स टू यू नॉट थैंक टू मी। दो क्लास में टिप्स पे करवा दे दक्ष भाई आरबीआई के फंक्शन। यस सर, क्रेडिट कंट्रोल करवाऊंगा नहीं क्योंकि पहले करवा चुका हूं, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, क्रेडिट क्रिएशन में कंट्रोल करवा चुका हूं, मल्टीप्लायर में कंट्रोल करवा चुका हूं, सीआरआर, एसएलआर, मल्टीप्लायर में। अब बच गए क्रेडिट क्रिएशन, मनी सप्लाई, क्रेडिट क्रिएशन, मनी सप्लाई। रेडी रेडी, नोटिंग नहीं, स्क्रीनशॉट नहीं। देख बेटा, स्टार्ट, फिर वही लर्निंग सुनूंगा। मनी सप्लाई मेजर या मनी स्टॉक मेजर एक ही बात है। मनी सप्लाई मेजर, मनी स्टॉक मेजर एक ही बात है। चलिए, आपके लिए प्राउड मूवमेंट, मेरे लिए प्राउड मूवमेंट, कल 12th का रिजल्ट आया, कल 12th का रिजल्ट आया, अभी पेपर हुए ही नहीं थे, 3 साल का एवरेज लिया, 10th 11th 12th। क्यों जी, पता होगा पेपर कहां हुए? तो 3 साल का एवरेज 10th 11th 12th। तो उसके बावजूद भी 13 बच्चों के इकोनॉमिक्स में 100 में 100 है। 13 बच्चों के, बाहर फोटो लगी देख लेना, 13 बच्चों के 100 में 100 है, 99 पता नहीं कितने हैं जी। और अगली बार तुम्हारे लिए बोलना है, हाँ, बताने का मकसद ये है। ओके, मुझे अपनी वाह वाह नहीं करवानी कि 13 बच्चों के 100 में 100 आ गए, 99 पता नहीं कितने हैं। इसलिए बता रहा हूं कि नेक्स्ट ईयर जो आना है एग्जाम, उसमें तेरे लिए भी 100 में 100 आना चाहिए, 99 तेरे लिए बोलना, मुझे ध्यान रख लियो जी। यस, जो जो मेरी बात सुन रहा है, जो मेरी बात सुन रहा है। मनी सप्लाई, मनी स्टॉक एक ही बात है। मनी सप्लाई, मनी स्टॉक। बेटा ये ना चार फॉर्मूले होते हैं, M1, M2, M3, M4, जो बताता है देश में पैसा कितना है। M1, M2, M3, चार फॉर्मूले। हमारे कोर्स में ये 3 कट गए हैं, सिर्फ M1 बचा है। ओके, डिटेल डिटेल कट चुकी है, बाकी बुक वाले क्यों अपडेट करेंगे? M2, M3, M4 कट चुका है, सिर्फ डिटेल बची है M1 की। ठीक है सर, ठीक है सर, पढ़ाओ। मनी सप्लाई मेजर, मनी स्टॉक मेजर, मीनिंग इसका मतलब होता है मनी जो है पब्लिक के पास, मनी गांधी बाबा जो पब्लिक के पास है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। क्लास स्टार्ट नाउ। क्या लिखा है? गांधी बाबा पब्लिक के पास पॉइंट ऑफ टाइम, मनी पब्लिक पॉइंट ऑफ टाइम। इन तीन बात को जोड़ ले, दैट इज अ मनी सप्लाई मेजर, मनी स्टॉक मेजर। सुनना फिर, रेडी? मैं कुछ पूछ रहा हूं नेशनल इनकम वाला, रेडी? नेशनल इनकम वाला पॉइंट ऑफ टाइम। नैतिक के पास, सचिन सर के पास पैसा 3 बजे, पॉइंट। तेरे पास मेरे पास कितना पैसा है? 3 बजे, 5 बजे, 10 तारीख को, 15 तारीख को। तो ये क्या हुआ? स्टॉक कंसेप्ट, फ्लो कंसेप्ट, टेल मी।
याद करेंगे नेशनल इनकम वाली बात, सचिन सर फेल हो गए, पिटाई हो जाएगी। ये इधर हिंट देख ले, हिंट दे रहा हूं। 3 बजे, 5 बजे, 13 तारीख को फिक्स। यस, तो ये क्या है? स्टॉक कंसेप्ट, क्योंकि एक फिक्स पॉइंट पे बता रहा है। 3 बजे, 5 बजे, 10 तारीख को फिक्स पॉइंट, इसलिए ये स्टॉक कंसेप्ट है। ठीक है सर। पैसा पब्लिक के पास, पॉइंट दैट इज मनी सप्लाई। पब्लिक में कौन आता है? पब्लिक में आता है फर्म, पब्लिक में आता है हाउस होल्ड, पब्लिक में गवर्नमेंट नहीं, आरबीआई नहीं, बैंक नहीं। जस्टिफाई करूंगा। हाँ बेटा, मनी सप्लाई पॉइंट पे नापते हैं, इसलिए स्टॉक कंसेप्ट है। ओके गगन, बता रहा हूं बेटा कि वो क्यों नहीं आता। याद कर, पब्लिक में कौन आता है? फर्म। कौन आता है? हाउस होल्ड। कौन नहीं आता? गवर्नमेंट ना, आरबीआई ना, बैंक ना। सुन लिए, ये 2 आते हैं, ये 3 नहीं आते, क्यों? सुनियो, आरबीआई का पैसा ही इनके पास आया। क्यों जी? छापा किसने? आरबीआई ने। छापा किसने? आरबीआई ने छाप के इनको दिया। तो या आरबीआई का पैसा ले लो या इनका ले लो, क्या दोनों का पैसा लेंगे? डबल काउंटिंग करेंगे ना। मिल गया जवाब। छापा किसने? आरबीआई ने। तो जब आरबीआई ने दिया फर्म को, आरबीआई ने दिया हाउस होल्ड को, तो बाबूजी या तो आरबीआई का पैसा ले लो या इन दोनों का ले लो। दोनों क्यों ले रहे हो? डबल काउंटिंग क्यों कर रहे हो? क्लियर्ड। तो किसका पैसा लेंगे? ना, ना, आरबीआई का नहीं, फर्म। सर इसका पैसा लेते हैं क्योंकि कुछ बताता हूं सर, कुछ पैसा जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। सर एक क्वेश्चन। जी प्लीज। सर अगर मैंने घर पे नोट प्रिंट कर दिए? घर पे नोट प्रिंट कर दिए, घर पे नोट प्रिंट कर दिए बेटा। घर पे अगर हम नोट प्रिंट करते हैं, ये माना गया सेडिशन, देशद्रोह, जमानत भी नहीं होगी। ठीक है जी, बस छोटा सा ठीक है सर, क्राइम। आज से नहीं करूंगा। आग से कह रहा, आग से नहीं करूंगा। घर पे अगर नोट प्रिंट करते हो, सेडिशन है, देशद्रोह है, जमानत भी नहीं होती, नॉन अवेलेबल ऑफेंस है। ओके लर्न कराना है। मनी पब्लिक के पास, पॉइंट ऑफ टाइम। क्या? मनी पब्लिक, पॉइंट ऑफ टाइम, तीनों को जोड़ लो। मनी सप्लाई मेजर, मनी स्टॉक मेजर। क्योंकि ये नाप रहा है 3 बजे, 5 बजे, 13 तारीख, 14 तारीख, तो इसलिए ये क्या है? स्टॉक कंसेप्ट है। ठीक है। पब्लिक में किसको लेते हैं? फर्म, हाउस होल्ड। किसको लेते हैं? फर्म, पब्लिक, हाउस होल्ड, पब्लिक। सरकार पब्लिक नहीं, आरबीआई पब्लिक नहीं, बैंक पब्लिक नहीं। बता रहा हूं, जो गुलाटी करवा रहा है, सुन ले, ये आएगा एमसीक्यू में। सुन ले, अगर आप लोग तैयार। आरबीआई का पैसा फर्म के पास, आरबीआई का पैसा हाउस होल्ड के पास। तो या तो इसका पैसा लो, इसका पैसा लो, दोनों नहीं, डबल काउंटिंग नहीं। हम लोग इनका पैसा लेते हैं, इसका पैसा लेते हैं, क्योंकि कुछ पैसा नोट कट गए, फट गए। इनके पास तो वो पैसा होगा जो सर्कुलेशन नेचर है। यस सर। ठीक है जी। अब सुन, गवर्नमेंट क्यों नहीं? इनका पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है टैक्स के रूप में, हाँ या ना? है ना? इनका पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है, इनका पैसा बैंक में जाता है। क्वाइट ट्रू। यार छापा किसने? एग्जैक्टली छापा किसने? आरबीआई। तो हम लोग आरबीआई का पैसा नहीं ले रहे, फर्म हाउस होल्ड। फर्म हाउस होल्ड का पैसा जाता है बैंक में, फर्म हाउस होल्ड जाता है गवर्नमेंट। तो इससे अच्छा है इनका पैसा ले लो। डबल काउंटिंग नहीं, डबल काउंटिंग नहीं, डबल काउंटिंग नहीं। क्लियर? यस सर, सुनूंगा। ओके, डाउट अनम्यूट कर लेना। जी, जी सर, वो तो सुनूंगा मैं 15 मिनट के बाद। जी, M1
M2, M3, M4 इन्हें अरेंज किया गया है। M1, M2, M3, M4 इन्हें अरेंज किया गया है डिक्रीजिंग लिक्विडिटी। डिक्रीजिंग लिक्विडिटी इसका मतलब है लिक्विडिटी अकाउंट्स का शब्द है। लिक्विडिटी अकाउंट्स का शब्द है कैश इन हैंड। पढ़ते हो नहीं पढ़ते अकाउंट्स में? वेरी गुड मेरे शैतानों, मजा आ रहा है। टचवुड नजर ना लगे, आज बच्चे रिप्लाई दे रहे हैं। लिक्विडिटी इज कैश इन हैंड, जो रेडी कैश है मेरे वॉलेट में पैसा, मेरे घर पे पैसा, वो मेरी लिक्विडिटी है। बैंक तो वाला लिक्विड नहीं है। रेडी कैश, रेडी टू बी स्पेंट। वॉलेट रेडी, घर पे रेडी, बैंक में जाना पड़ेगा, एफडी ब्रेक करवानी पड़ेगी, शेयर बेचने पड़ेंगे। यस सर। तो जो रेडी होता है उसे बोलते हैं अंशुल भाई लिक्विडिटी। तो सबसे जल्दी मिलता है M1 से पैसा। टू लेट, 3 लेट, 4 सबसे लेट। क्यों बता दूंगा। सबसे जल्दी पैसा यहां से मिलता है, सबसे जल्दी पैसा यहां से मिलता है। टू लेट, 4 सबसे लेट पैसा, 4 सबसे लेट पैसा। तो अगर पेपर में आता है, पेपर में आता है हाई लिक्विड M1, लीस्ट M4, हाई लिक्विड M1, लीस्ट M4। अगर पेपर में MCQ आता है हाई लिक्विड M1 पे टिक लगाइयो, लीस्ट M4। हाई लिक्विड M1, लीस्ट लिक्विड M4। सबसे जल्दी पैसा एन कैश होता है M1 से, लेट M4 से। कैसे? अभी समझ आ जाएगा, समझ आ जाएगा। और कैसे अरेंज किया गया है? डिक्रीजिंग लिक्विडिटी, लिक्विडिटी कम 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 हो रही है। ओके सर। सी करेंसी, सी करेंसी, डीडी डिमांड डिपॉजिट, ओडी अदर डिपॉजिट। सी करेंसी याद हो गया, डीडी फुल फॉर्म डिमांड डिपॉजिट, ओडी अदर डिपॉजिट। होता क्या है बता रहा हूं, वेट हर्षदा, वेट बेटा। सी करेंसी, ओके, डीडी डिमांड डिपॉजिट, ओडी अदर डिपॉजिट। सुनो, करेंसी आपके पास, मेरे पास करेंसी दो रूप में होती है, कुछ नोट कुछ कॉइन। यस सर। फिर कह रहा हूं भाई हर्षिता के पास पैसा, मेरे पास पैसा, जो भी पैसा है वो दो फॉर्म में है, नोट कॉइन। नोट को बोलेंगे पेपर करेंसी, कॉइन मेटेलिक करेंसी। मेटल, नोट पेपर करेंसी, याद होगा नैतिक को। नोट पेपर करेंसी, कॉइन मेटेलिक करेंसी। ओके। डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है जो तेरा पैसा करंट अकाउंट में है, सेविंग अकाउंट ना, फिक्स डिपॉजिट ना। डिमांड डिपॉजिट का मतलब है जो पैसा करंट अकाउंट में है, करंट अकाउंट। ओके सर, करंट अकाउंट ऑफ बैंक। ओडी का मतलब है जो भी आरबीआई के पास माल होता है। आरबीआई के पास, आरबीआई के पास क्या माल होता है? अभी कल तो पढ़ाया फंक्शन में, सीआरआर, एसएलआर, गोल्ड, रुपीस, फॉरेन करेंसी, हाँ या ना, गवर्नमेंट का कैश। अभी क्या करंट था? आरबीआई के पास जो भी माल होएगा उसको बोलेंगे ओडी। आरबीआई के पास याद कर क्या होता है? सीआरआर, एसएलआर, गोल्ड, रुपीस, फॉरेन करेंसी, गवर्नमेंट का, गांधी, जो भी आरबीआई उसे बोलते हैं ओडी। डन, ठीक है, याद हो गया, मैं भूल गया। डन डन डन। लास्ट बताता हूं फिर सुनता हूं। बता रहा हूं बेटा, सुन। M1 में लोग कम पैसा रखते हैं, M1 में लोग कम पैसा रखते हैं, सी डीडी ओडी में कम रखते हैं, इसको बोलते हैं नैरो मनी। नैरो, कम पैसा। M3 में ज्यादा रखते हैं पैसा, ब्रॉड, ब्रॉड मनी, वाइड मनी। M1 में कम नैरो, M3 में ज्यादा ब्रॉड वाइड। बता देता हूं, डिटेल तो कट चुकी है,
2 3 4 की डिटेल कट चुकी है, मतलब 3 को ब्रॉड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एफडी आता है। ओके 2 3 4 की डिटेल तो कट चुकी है बेटा, इसमें एफडी आता है। फिर सोच के देख ले, जो तेरे पास मेरे पास फेयर पैसा है, कहां पे एफडी, ताकि प्रॉपर्टी नहीं खरीदेगा सर, क्योंकि प्रॉपर्टी थोड़ा बिकेगी जल्दी, एफडी तो टाइम से पहले ब्रेक करवा लो। और तूने गोल्ड खरीद लिया भाई, वो ना बिकता जल्दी, सही कह रहा हूं, तूने प्रॉपर्टी खरीद ली वो ना बिकती, लेकिन सबसे सही तरीका बेटा एफडी करा लो, ब्याज मिल रहा है, वाइट वाइट का वाइट पैसा, और कभी आवश्यकता पड़ेगी टाइम से पहले ब्रेक करवा लो। यस सर, इसमें एफडी आती है ब्रॉड। M1 नैरो कम पैसा, M3 ज्यादा पैसा, ब्रॉड वाइड मनी। आजकल इंडिया में ये यूज हो रहा है, M3 यूज हो रहा है, प्रेजेंटली यूज्ड इन इंडिया M3 यूज हो रहा है। इसका अदर नेम होता है एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेस, M3 का अदर नेम, याद करें नैतिक, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेस इट्स द अदर नेम ऑफ M3। रेडी, मैं भूल गया, रेडी हो जाना। मनी सप्लाई मेजर, मनी स्टॉक मेजर, सचिन साहब ने 4 बार बोल दिया, एमसीक्यू के फॉर्म में आता है। क्रिश समझ नहीं आया, अनम्यूट कर। क्रिश का डाउट समझ नहीं आया, अनम्यूट कर ले बेटा। सर मैं कह रहा हूँ ये एफडी कितने टाइम के लिए होती है मिनिमम? एफडी मिनिमम 14 दिन, मैक्सिमम नो टाइम लिमिट। क्रिश का डाउट, एफडी कम से कम 14 डेज की होती है, मैक्सिमम टाइम नो लिमिट। ठीक है, ओके सर। मनी सप्लाई मेजर, रेडी हो जाना। मनी स्टॉक मेजर एक ही बात है, यूजली एमसीक्यू के रूप में आता है, गुलाटी ने बोला। रेडी, मीनिंग अमाउंट ऑफ गांधी बाबा किसके पास, बोलो भाई, तो थोड़ा स्लो बोल, तेरी आवाज यहां पे रिकॉर्ड हो रही है। अमाउंट ऑफ गांधी बाबा किसके पास, मनप्रीत के पास, सक्षम के पास, गुलाटी के पास, उमेश के पास, जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। पहली बात गांधी, दूसरी बात पब्लिक, तीसरी बात पॉइंट, जोड़ दो मनी सप्लाई मेजर। थैंक यू वैभव। गांधी पब्लिक के पास, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट को देख के क्या बोलेंगे, स्टॉक फ्लो। स्टॉक 3 बजे 4 बजे 15 तारीख, क्या ये स्टॉक कंसेप्ट। जनरल पब्लिक में हाँ ना का जवाब बताना। फर्म को लेते हैं, यस। कंज्यूमर, यस। गवर्नमेंट, ना, क्योंकि हमारा पैसा तो गवर्नमेंट के पास जा रहा है। आरबीआई, ना। बैंक, ना। फर्म किसमें, जन किसकी बात हो रही है, नैतिक, जनरल पब्लिक। फर्म यस, हाउस होल्ड यस, गवर्नमेंट, हमारा पैसा गवर्नमेंट के पास गया, डबल काउंटिंग क्यों कर रहे हो। आरबीआई का हमारे पास आया, डबल काउंटिंग नहीं, हमारा बैंक में गया, डबल काउंटिंग नहीं। ओके, स्क्रीनशॉट जल्दी, टाइम कम काम ज्यादा, स्क्रीनशॉट जल्दी मेरे चीतो। टेकन, टेकन 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 टेकन, गुड। सर यस सर, सर डीडी की फुल फॉर्म क्या थी? अभी करवाऊंगा डिमांड डिपॉजिट, ओके सर। अभी करवा रहा हूं डिमांड डिपॉजिट। ये हो गया टेकन। ओके, हाँ बेटा, सारे भाई ने पूछा दीपांशु ने, जितने कोचिंग सेंटर है वो सब फर्म तो है, क्योंकि हम लोग सामान बेच रहे हैं।
स्कूल कॉलेज जो भी गुड सर्विस बेचता है वो फर्म है। M3 कैसे यूज हो रहा है? भाई ने पूछा M3 कैसे यूज हो रहा है, रुक जा, M3 कैसे यूज हो रहा है? ओके ओके दक्ष, चलिए जी, मीनिंग हो गया। रेडी, फिंगर ऑन द चैट बॉक्स, रिक्वेस्ट है फिंगर ऑन द चैट बॉक्स। यस सर। ये उत्तर M1 M2 M3 M4 इनको जो अरेंज किया गया है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कांस्टेंट, कैसे लिक्विडिटी, आप चुप, आपकी आवाज यहां जा रही है, एक अल्फाबेट लिख दे समझ आता है। यहां पे नीचे 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 आते हुए लिक्विडिटी बढ़ रही है, कम हो रही है, कांस्टेंट है, कैसी है? थैंक यू, डिक्रीजिंग लिक्विडिटी। शाबाश मेरे चीतो, डिक्रीजिंग लिक्विडिटी। सबसे जल्दी गांधी बाबा किससे मिलेगा? M1। सबसे जल्दी गांधी बाबा इससे मिलेगा, हाई लिक्विड। लेट लेट, सबसे लेट इससे, सबसे लेट इससे, कैसे समझ आ जाएगा? पेपर में आता है हाई लिक्विड टिक पाएगा M1, लीस्ट लिक्विड टिक पाएगा M4। ठीक है, इन दोनों में से सोच के मेरा जवाब, ओवरव्यू तेरा जवाब। जी 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 हिमांशी बेटा, किस में पैसा लोग कम रखते हैं? M1 M2 M3 M4। किस में पैसा कम रखते हैं? M1, तो इसको बोलेंगे नैरो मनी। कम पैसा रखते हैं नैरो मनी, ज्यादा M3 क्योंकि इसमें FD होता है, अभी बताया। इसमें ज्यादा पैसा रखते हैं लोग ब्रॉड मनी वाइड मनी। चल याद कर भाई, M1 हाई लिक्विड M1, लीस्ट M4, हाई लिक्विड M1, लीस्ट M4। कम पैसा रखते हैं लोग दक्ष, कम पैसा रखते हैं तो नैरो मनी, M3 में FD है, ज्यादा पैसा रखते हैं ब्रॉड मनी। ठीक है ओके। सब अभी इंडिया में कौन सा यूज हो रहा है? दक्ष वेट दक्ष वेट दक्ष वेट दक्ष वेट दक्ष वेट, इंडिया में अभी यूज हो रहा है M3। भाई जितनी बातें आपके कोर्स में उतने करवाऊंगा, फालतू जो डिलीट हो गई है क्यों करें? M3 अभी यूज हो रहा है, प्रेजेंटली यूज्ड इन इंडिया, और इसका मैंने अदर नेम बताया, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेस। M3 का अदर नेम एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेस। चल देख के बताओ, देख के। लीस्ट लिक्विड, जल्दी, लीस्ट लिक्विड M4, हाई लिक्विड M1, लीस्ट लिक्विड M4, हाई लिक्विड M1, नैरो मनी, आवाज नहीं आई, नैरो मनी M1, ब्रॉड वाइड मनी M3, presently used M3। M3 is also called aggregate monetary resources. These formulae are arranged in decreasing liquidity। Screenshot, जल्दी screenshot। Taken, 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 taken। बेटा, हाँ बेटा वही करवा रहा हूँ, डाउट भी आता है एक किसी बच्चे को। डिटेल M1 की है, 2 3 4 की डिटेल कर चुकी है। कभी वेरीफाई करना हो किसी बुक में से नहीं, CBSE की वेबसाइट, NCERT की वेबसाइट। ओके, किसी प्राइवेट ऑथर वो तो मोटी बुक बनाएगा। M1 C + DD + OD। चलिए C की फुल फॉर्म
करेंसी। सी की फुल फॉर्म करेंसी। करेंसी दो रूप में होती है, कुछ नोट कुछ क्वाइन। कुछ नोट कुछ क्वाइन। नोट को बोलते हैं पेपर करेंसी, क्वाइन को मेटेलिक करेंसी। करेंसी फर्म के पास हाउस होल्ड, नोट पेपर, क्वाइन मेटेलिक। अच्छा एक काम सुनना, कल बाई चांस मैं एक जगह से निकल रहा था, तो अभी चुप रहना। उसकी मैंने स्पेशल रुका, मैंने फोटो कैप्चर करी, आपको भेजूंगा तो मुझे बताना सचिन सर ने जो ये चीज बताई थी इस जगह के बारे में, किस बारे में था, मुझे ग्रुप पे या मुझे पर्सनली मैसेज भेजना। ठीक है ना बेटा? ओ हाँ या ना सबका? नहीं नहीं नहीं, कोई कहीं दूर गया था, रुक जाना, टॉपिक इसी चैप्टर का है, उसकी पिक खींच के लेके आऊं, आपको भेजूंगा, बताना सर ये तो आपने ये बताया था, बताइयो। ओके वर्मा साहब, ठीक है। सी करेंसी, नोट क्वाइन, डीडी की फुल फॉर्म, और डीडी की फुल फॉर्म डिमांड डिपॉजिट। डीडी दी फुल फॉर्म की होती है डिमांड डिपॉजिट। सचिन सर ने बताया इसमें कौन सा अकाउंट लेते हैं? करंट अकाउंट। कौन सा बेटा? सेविंग अकाउंट नहीं, फिक्स डिपॉजिट नहीं, जो करंट अकाउंट में पैसा होता है। ओके बेटा जी, करंट अकाउंट। इसकी फुल फॉर्म क्या है? अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट ये किसका खजाना होता है? आरबीआई का। किसका? आरबीआई का। आरबीआई अंकल के पास क्या होता है? सीआरआर, एसएलआर, गोल्ड, फॉरेन करेंसी, रुपीज, और गवर्नमेंट का गांधी बाबा, ये सब आरबीआई के पास होता है। ठीक लिखा बेटा? सीआरआर, एसएलआर, गोल्ड, फॉरेन एक्सचेंज, रुपीज, गवर्नमेंट फंड। लर्न कर, स्क्रीनशॉट नहीं, लर्न कर जल्दी। डिटेल किसकी है? M1 की, ठीक है, याद कर। सी करेंसी, नोट क्वाइन, डीडी डिमांड डिपॉजिट, करंट अकाउंट में पैसा, पब्लिक का चाहे हाउस होल्ड का, ओडी अदर डिपॉजिट, आरबीआई के पास जो गांधी होगा, सीआरआर, एसएलआर, गोल्ड, करेंसी एक्सचेंज, रुपीज, गवर्नमेंट फंड। स्क्रीनशॉट जल्दी, खंडेलवाल साहब। टेकन, टेकन टेकन टेकन, याद भी हो गया, सुन लेता हूं। ओके अश्मीत, आइए जी, लास्ट क्वेश्चन और दिस चैप्टर, इसका न्यूमेरिकल भी आता है, जैसा अब मैं जो करवा रहा हूं, चारवी दीदी ने पूछा था। हाँ बेटा, इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल भी आता है। रुक जा बेटा, कराता हूं, रेडी होता, फिर वही 10 मिनट में करवाऊंगा, फिर पूछूंगा। क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन बाय बैंक। आपकी मेरी बात हुई थी, लोन कंट्रोल करता है आरबीआई, देता है बैंक, है ना? तो ढंग से पेपर में पढ़ लियो, लिखा हुआ है क्रेडिट कंट्रोल आरबीआई, क्रिएशन बैंक। ओके, क्रेडिट कंट्रोल आरबीआई सेंट्रल बैंक, वही सीआरआर, एसएलआर, क्रिएशन लोन देना बैंक। सुनिए जी, पब्लिक, बैंक अंकल, पब्लिक। स्क्रीन पे ध्यान, हम लोग बैंक में जमा करवाते हैं, वो आगे लोन देता है, ऐसे तो होता है।
हमने बैंक में जमा कराया, आगे लोन दिया। आप जो बैंक में जमा करवाते हो किसी भी अकाउंट के थ्रू, उसे बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। आप लोग जो जमा कराते हो ना, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, प्राइमरी डिपॉजिट। आगे जो लोन देता है कुछ साइड में रखता है एलआरआर। जो लोन देता है उसे बोलते हैं डेरिवेटिव डिपॉजिट या सेकेंडरी डिपॉजिट। आप लोग जमा करवाते हो प्राइमरी, सपोज 100 रुपए जमा करवाए, 10 साइड में रखे, 90 लोन दिया, डेरिवेटिव सेकेंडरी। याद हो गया? पब्लिक जमा करवाती है प्राइमरी, तो 10 साइड में रखा रिजर्व में, एलआरआर, बचा हुआ लोन दिया, डेरिवेटिव सेकेंडरी। सुन रहा हूं, नो स्क्रीनशॉट, सुन रहा हूं। ये याद हो गया ना? सुन लूं? ठीक है जी, रेडी हो जाना, 5 मिनट गेम है जी सर। रेडी, फिंगर ऑन द चैट बॉक्स। जी, क्रेडिट क्रिएशन, मनी क्रिएशन, हेल्प करना बाय बैंक आरबीआई। जल्दी, कौन लोन देता है? बैंक, थैंक यू, बाय कमर्शियल बैंक। राइट, कंट्रोल आरबीआई, ठीक है। पब्लिक बैंक में जमा करवाती है, बैंक आगे लोन देता है। रेडी रहना, जो जवाब नहीं देगा डांट पड़ जाएगा होलसेल में। आप जो जमा करवाते हो कौन सा डिपॉजिट? प्राइमरी। आप लोग जमा करवाते हो सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी, क्या बोलते हैं? प्राइमरी डिपॉजिट। रिप्लाई सबका आ रहा है, थैंक यू। सपोज 100 रुपए जमा कराए, जो साइड में रखता है, जो 100 रुपए में से साइड में रखता है एलआरआर, एलआरआर, बचा हुआ लोन देता है, बचा हुआ जो लोन देता है उसे क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव डिपॉजिट या सेकेंडरी डिपॉजिट। जमा करवाया प्राइमरी, साइड में रखा एलआरआर, बचा हुआ लोन दिया, डेरिवेटिव सेकेंडरी। स्क्रीनशॉट, थैंक यू रीति। जल्दी, टाइम कम, काम ज्यादा। स्क्रीनशॉट, टेकन 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 टेकन। ओके अनन्या बेटा, आराम से एक बैलेंस शीट बना रहा हूं। चुप होंगे। प्राइमरी आया, साइड में रखा एलआरआर, आगे लोन दिया, डेरिवेटिव सेकेंडरी। ओके सर, सुन, बैंक में आया, साइड में रखा, आगे लोन दिया। सुन, सपोज 10,000 रुपये आए, 10,000 रुपये आए, 10%, 10,000 का 10%, 1,000 रुपये साइड में रखा, बचा हुआ लोन दिया ए को। 1,000 आए, 1,000 का 10%, 1,000 रिजर्व में, बचा हुआ लोन दिया ए को। ठीक है, अब एक बात सोच के बताना, कभी ना कभी आपकी लाइफ में भी, सुनो सुनो, स्टॉप रिप्लाइंग,
कभी ना कभी आपके लाइफ में भी हुआ होगा, पापा को पैसे मिले प्रॉपर्टी बेच के पैसे मिले, वाइट पैसा है, तो क्या इतना बफर अमाउंट क्या घर पे रखते हैं? प्लीज, हुआ होगा कभी ना कभी, पापा ने प्रॉपर्टी निकाली, दूसरी लेनी है, इतना, एक तो वाइट पैसा है और बफर पैसा क्या घर में रखोगे? एक तो रिस्क, दूसरा ब्याज नहीं मिल रहा, बैंक में रख लो। अबे वाइट तो है, बैंक में रखो, ब्याज मिलेगा, सेफ रहेगा, और जब प्रॉपर्टी पसंद आ गई निकाल को वहां लगा दो। 3 फायदे, पहला बैंक में सेफ, दूजा इंटरेस्ट मिलेगा, तीजा जब प्रॉपर्टी पसंद है 2 दिन 4 दिन 5 दिन निकालो लगा दो। तो भाई इसने भी वही करा, देख देख, ये जो भाई 9,000 रुपए है इसने बैंक में रख दिए। पता है क्या होता है, मेरे साथ, मैं विक्टिम बना था सर, आप लोग भी ध्यान रखना, मैंने ना अपनी लाइफ की, सुन तो लेना, जब मैंने पहली प्रॉपर्टी ली थी ना, तो मुझे पता नहीं था कि लोन होने में इतना टाइम लगता है। भाई लेमैन था, किसी ने समझाया नहीं, मुझे नहीं पता था कि लोन होने में टाइम लगता है। मुझे लगा कि जाओ डॉक्यूमेंट लेके जाओ, हलवा पड़ा हुआ है, प्रसाद डाले, आ जाओ मुंह फूक मार के खा लो। मुझे लगा ये कि इतना आसान से लोन हो जाता है, सच में भाई साहब इतना घुमाया, इतना घुमाया, इतना घुमाया, क्या बताऊं जी। तो फिर बाद में बताया बिल्डर ने कि भैया आप लोन पहले ले लो, 3 4 5 महीने का ब्याज पड़ेगा, बैंक में पैसा रख दो, और जब प्रॉपर्टी तैयार, समझ गए ना, ये समझाया बिल्डर। मैं खोते पहले समझाता, कह रहा सर आप लोन पहले ले लो, आपका कितना ब्याज आएगा साल का? 10,000 20,000, उसको बैंक में रख लो, उतना मिल जाएगा। 10,000 जाएगा, 18 आ जाएगा, 2,000 रुपये आपका साल का गया। लेकिन क्या होगा, आपका प्रोजेक्ट डिले नहीं होगा। यार मानना, मेरा 1.5 साल लेट पोसेशन मिला, खुद सोच, अगर मुझे 1.5 साल लेट पोसेशन मिला तो मेरा 1.5 साल लेट प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ी, हाँ या ना? 1.5 साल लेट पोसेशन, 1.5 साल लेट प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ी, 1.5 साल का किराया का लॉस। इसलिए एग्जैक्ट, इसलिए लोन ले लो, बैंक में रख दो, ब्याज सेफ। जब फोन आएगा बिल्डर का, सचिन जी रजिस्ट्री की डेट कब लूं? तो कल ले ले, आता है सचिन जी हमारा फ्लैट तो रेडी है, रजिस्ट्री की डेट कब लूं? अबे तू कल ही ले, मेरे पास तो गांधी रेडी है, तेरे मुंह पे गांधी मारूंगा, चाबी मेरे पास। एग्जैक्टली ये देख, कितना है? 9,000, ये वही लोन वाला पैसा बैंक में रखेगा, सेफ, इंटरेस्ट, बैंक इसका भी, कन्हैया बैंक इसका भी 10% साइड में, रिमेनिंग लोन किसी और को। 10 का 10% रिमेनिंग लोन, भाई ने बैंक में रखा, 10% रिमेनिंग लोन। सेम सेम ये चाचू भी वही करेगा, हिमाक्षी बैंक में 10% रिमेनिंग लोन, डैश डैश डैश। ये प्रोसेस चलती रहेगी कब तक? चुप चुप सर, कब तक चलेगी? जब तक जीरो हो जाएगा ना। सर हमको लग रहा है ये 9 का 10% 81, 10% 729, कब तक चलेगी? जब तक अंडा हो जाएगा। सुन अटेंटिव, मनी मल्टीप्लायर, स्मॉल एम, मनी मल्टीप्लायर सिंबल क्या होता है? स्मॉल एम इज इक्वल टू 1/LRR। रेडी रहना, हेल्प करोगे। मनी मल्टीप्लायर स्मॉल एम, कैपिटल एम नहीं, स्मॉल एम, 1/LRR। LR कितना है? दसो मनु, LR कितना आएगा? 10%, 1/10%। 10% मीन 10/100, इतनी मैथ तो आती है। 10%, 10/100, ऊपर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर आके रेसिप्रोकल हो गया, 100/10। ये आ गई मल्टीप्लायर की वैल्यू। किसकी वैल्यू? मल्टीप्लायर की वैल्यू। ओके, मल्टीप्लायर 1/LRR, 1/10%, 10/100 रेसिप्रोकल हुआ, M 10। अब सुन, ताकि टोटल कैसे निकलता है? इनिशियल क्या है? 10 इंटू एम, 1000 इंटू एम, 9,000 इनिशियल इंटू एम,
तो निकलेगा टोटल। इनिशियल कितना है, आवाज नहीं आई, 10,000 इंटू एम की वैल्यू, 1000 इंटू एम, 9000 इंटू एम। एम कितना है, 10,000 इंटू एम, इनिशियल इंटू एम, इनिशियल इंटू एम, टोटल आ गया 1,00,000, टोटल आ गया 10,000, टोटल आ गया 90,000, टोटल लाख, टोटल 10,000, टोटल 90,000। जब ये टोटल आएगा तो प्रोसेस बंद होगी। टोटल लाख, टोटल 10, टोटल 90, टोटल कहां से आया, मेरे समझ आ गया, इनिशियल एम, इनिशियल एम, इनिशियल एम। दिस इज क्रेडिट क्रिएशन। रेडी, भूल गया मैं, भूलता तो हूं, क्या करूं, तुम भूल के दिखाओ। यस सर, सर क्या करूं सर, क्वालिटी क्वांटिटी दोनों का बैलेंस रखना होता है सर। आपको याद ना करवाऊं, स्कूल में समझना है, यहां भी समझना है, हम लोग कहां जाएंगे जी। सिर्फ 3 मिनट है। थैंक यू। ओके ठीक है, लास्ट समझ नहीं आया। क्रेडिट क्रिएशन, मनी क्रिएशन बाय बैंक अंकल। सब चुप, ठीक है। ओके दक्ष, ओके मक्षी, हिमाक्षी अनम्यूट, हिमाक्षी अनम्यूट, दक्ष अनम्यूट, चुप रहना, हिमाक्षी अनम्यूट, यस, दक्ष अनम्यूट, यस सर। जी, दोनों अनम्यूट हो गए। जो पूछूंगा उसी का जवाब देंगे। दक्ष रेडी, हिमाक्षी रेडी जी। चाचू हम लोग आराम से बोलना, क्योंकि आपकी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है इस सेशन में। दक्ष, हिमाक्षी, आप जो बैंक में जमा कराते हो कौन सा डिपॉजिट बोलते हैं जी? सर प्राइमरी डिपॉजिट। जी, बैंक में जमा कराते हैं पैसा, बैंक में जमा कराते हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। ओके, सिर्फ इन दोनों को बोलने दो। बैंक जो साइड में रखता है क्या बोलते हैं उसको, LRR। बैंक में आया, साइड में रखा, बचा हुआ जो लोन देता है, बचा हुआ जो लोन देता है, बोलते रहना भाई, हिमाक्षी, दक्ष भाई, डेरिवेटिव सेकेंडरी डिपॉजिट। बैंक में आया, साइड में बचा हुआ लोन। दक्ष आइयो, दक्ष, यस सर। 10,000 का 10% कितना हुआ सर 1000 रुपए। 10,000 का 10%, 1000, बचा हुआ लोन दिया ए को। क्लियर? यस सर। ये फिर वही वाइट पैसा है, बैंक में डालो 10%, रिमेनिंग लोन किसी और भाई को। बैंक में 10%, रिमेनिंग लोन किसी और भाई को। दक्ष, यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, डैश 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 डैश, ये प्रोसेस आगे तक चलेगी। कहां तक वो समझ नहीं आया दक्ष को, हिमाक्षी को जी। दक्ष, हिमाक्षी, मनी मल्टीप्लायर स्मॉल m इज इक्वल टू 1/LRR। ओके दक्ष? ओके सर। मनी मल्टीप्लायर 1/LRR। दक्ष, LRR की वैल्यू 10%। 10%, 10%, 10/100, ऊपर आके रेसिप्रोकल हो गया, ये m की वैल्यू हो गई। क्लियर? यस सर। जी, 1/LRR 10%, 10/100 रेसिप्रोकल, m की वैल्यू आ गई। हिमाक्षी क्लियर? जी, दक्ष क्लियर, हिमाक्षी क्लियर। टोटल
निकालने का तरीका होता है इनिशियल इंटू एम। इनिशियल कितना है? 10,000। 10,000 इंटू एम 10। 10,000 इंटू एम 1,00,000। दक्ष इनिशियल कितना है? 1,000 रुपए। 1,000 इंटू 10। 10,000 इंटू 10। 1,000 इंटू 10। 10,000। इनिशियल कितना है? 9,000। 9,000 इंटू 10। 90,000। 10 इंटू 10। 1,000 इंटू 10। 9,000 इंटू 10। टोटल 1,00,000, टोटल 10,000, टोटल 90। तो ये प्रोसेस बंद होगी। क्लियर नाउ? यस सर। हिमाक्षी उत्तर? हिमाक्षी क्लियर है बेटा? स्टिल डाउट? सर इसका Screenshot. मतलब कि पूरी साइकिल में प्राइमरी डिपॉजिट 1,00,000 है। जी ठीक है सर। स्क्रीनशॉट। इसी के साथ मनी बैंकिंग यूनिट पूरी होती है। मनी बैंकिंग यूनिट पूरी होती है। बाय बाय, क्लास वाइंड अप फॉर टुडे। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स।